बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री सीतारामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखनलाल की जय। बगल में हनुमान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदनता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो सरिधा से पूरा होगा सब काम। सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करि बर बदन। करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख्य होई बाचाल पांगु चढ़ाई गिरि बर गहन। जासु कृपा सो दयाल धरबाऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन। करऊ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मारा मन करुणायन। जाहे दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुत दिय धीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन कहाँ हसी हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोड़े। देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा है। छुअत टूटी रघुपतहु न दोषु। मुनि बिनु काज करय कटरोस। बोल चितई परसु की रे। सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। फिर यह तो छूटे ही टूट गया।
इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं टोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बीनो, किन्नी विपुल बार मही देवन दिन। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो कुमहि पकुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से हित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मण को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरा इस फरसे को देख। मातु पिता ही जानी सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भ बन के अर्भक दलन, परसु मोरे अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बहस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हार। आयुष का कही किन मोहि, सुनऊ रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो कर सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी को धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाट मार जही सब रात। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले पर सुधर ही अपमान। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनियों के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनि तोड़ही लड़काई, कबहु नय शिरिष कीन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुआ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृंगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनहु सहमति पुरारि धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय। अरे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदत रधि अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि।
बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाब कुठारू, चाहत उड़ा बन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तू अपने ही बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़े दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुम्हार बतिया को नाई, जे तर जन देखी मारी जाय। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु का सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हाड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगलियों की देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सूत समुझी जनऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु ऋष रोक। सुर महि सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृंगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीरतिहारे, मारत उपायरिये तुम्हार। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहु, क्षमहु महामुनि धीर। सुनु सरोस भृंगु बस मणि, बोले गिरा गभीर। सियावर रामचंद्र की जय। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मांदियहु बालक, कुटल काल बस निज कुल घाल। भानु वंश रकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटुल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घात बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कबल हुई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहिनाश। तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि जो सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पार। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष सुत पुनि कछु कहु, जन ऋष रोक दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछो भागारी, देत न पाबहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता के व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जना बहियापु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप को डिंग मारा करते हैं। तुम तो कालुहा के जनुलाबा, बार बार मोहि लगी बोला। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारि धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोग। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अबियहु मर निहार बासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मारने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साध। खर कुठार मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों को दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखा धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हार। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरन हो तऊ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीन हो जाता। गाधे सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरि सूत। अयमय खाड़ नौख मय, जहु न बूझय बूझ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण यह श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमयी केवल फौलाद की बनी हुई है। खाड़ खाड़ खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं, जो मुंह से लेती हो गल जाए। खेद है, मुनि अब भी सब बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। माता पिता ऊरीन भैनी के, गुरु रीनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जीव में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रहे माथे कढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अनिये ब्याबरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। वो मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वालों को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकार। भृगुवर परुष दिखावै मोहि, विप्र विचारि बचहु नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकिसानु।
बढ़त देख जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुख करई न को, जो पै प्रभु पर बाऊ कछु जाना, तो की बराबर करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जाओ लड़का कछु अचगर करहि, गुरु पितु मातु मोद मन भरय, करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्कान, हसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता पर पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गए। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माई, कालकूट मुख पै मुख नाय, सहज तेड़ अनुहर ही न तोहि, निचु मिचु सम देख न मोहि। यह शरीर में गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सिलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु घासी सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरई अब दाया, टूट चाप नहीं जुड़ई रिसाने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जाऊ अति प्रिय तो करई उपाय, जोड़ई को बड़ गुनि बोलाई, बोलत लखन जनक डराई, माष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को ही बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी को बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बर भार, भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, ऋष तन जड़ई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटे कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी का निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचहु विचारि बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी परेशान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस भरा
हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। घूर समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछे नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुओं जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोड़ी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुहाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना कर दीजिए। बर रे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदु सही काव। तही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बैले और बालक का एक स्वभाव है, संत जानी ने कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं ही हूँ। कृपा को पे बधु बांधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाय। कहि बेग जेहि विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। अतः हे स्वामी, कृपया क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना है दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चित बनैस। एहि के कंठ कुठारु न दिन्ना, तो मैं काह कुपुकरी किन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसका गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ अस्त्र बही अग्नि परवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देख उजियत, बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहि न हाथ दहि ऋष छाती, भा कुठार कुंठित निर्पेघात। भयउ बाम विधि फिरहु सुभाऊ, मोर हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहाबा, सुनि सौमित्र बेहसी सिरुनाभ। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। चौपै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधात। देखु जनक हटि बालक एहु, किन्हीं चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है।
बेगी करहु किन आखिन होटा देखत छोट खोट निपुढोट बीस लखन कहा मन माहे मूंदे आखि कटहु कोई नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओर क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मानो ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रीति बोले वो परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोधु शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोधु सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हामी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु संपत मोरे बंधु कहे कटु सम्मत तोरे तू छल विनय कर शिकर जोड़े कर पर तो सुमोर संग्रामा नाही तो छाड़ कहु रामा। तेरा यह भाई तेरे ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहु समय ऋषि विद्रोही बंधु सहित न तमारहु तो भृगुपति बकही कुठार उठाए मन मुस्काही राम सिरुनाए। अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु कटहु सुधाय उते बड़ दोष तेढ़े जान सब बंदई काहू बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहु ऋषि तजय मुनि साकर कुठारु आगे यह शीश जहि ऋषि जाय करई सोई स्वामी मोहि जानई आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु से बेकाई समरुकस तजहु विप्र वर रोसु भेसु बिलो के कहे सुकछु बाल कहु नहीं दो सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध को त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी भय लड़का ऋष बिरु विचार नाम जान पै तुम ही न चिन्हा वंश सुभाय उतर हुते ही दिन्हा। आपको कुठार बाण और धनु धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जाओ तुम्हें औते हु मुनि की नाई पद रज सिर सुधरत गोसाय क्षमहु चूक अनजानत केरी चहि विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि के तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों को धूलि सिर पर रखता। अनजाने को भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम है सरि बरि कसिना था कहु न कहा चरण कह मात
राम मात्र लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न। कहाँ चरण, कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुनी धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हार। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, आपका परम पवित्र सम दम तप शौच सम सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हसी, तहु बंधु सम बाम सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध को हंसी रोककर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही दीज कर जान ही मोहा, मैं जस विप्र सुना बहुत तो ही। चाप अस्त्रुबासर आहुति जानू, को मोरे अति घोर किरसानु। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष की अस्त्रुबा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध का अत्यंत भयंकर अग्निजान। समईध सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आय। मैं यही परशु काट बलि दिन्हे, समर जग जप कोटि किन्हे। चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए, जिनको मैंने इसे फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किया है। अर्थात जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर पर बाहु विदित नहीं टोरे, पुलस नीदर विप्र के भोरे। मंजऊ चापु दापु बड़ बाड़ा, यह मेती मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषि अति बड़े लघु चूके हमार। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जाओ हम निद रही विप्रयदि, जाओ हम निद रही विप्रपदि। सत सुनहु भृगुनाथ, तऊ अस कहु को जग सुबट जही। भय बस न बही माथ सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक होहु बलमान। जौरन हम ही पचार को, लड़हि सुखे न कालो किन हो। देवता दैत राजा या और बहुत से योद्धा, चाहे हमें बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कूल कलंकुत ही पावरयान। कहु सुभाउ न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीचे ने
उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कहे असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराय। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उग्र पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसे ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गई। राम रमापति कर धनु लेहु, खिंचहु मिटाए मोर संदेह। देत चापुआ पही चलिया गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष के हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जान राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोड़ी पानी बोले बचन हृदय, न प्रेमुआ मात सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। तब उन्होंने श्री राम जी को प्रभाव जाना, जिसके कारण उनके शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदत हृदय धीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किसान। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्म भारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाला अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ को हित करने वाला, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नाग। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाला, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंस। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्रात। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल मही पडराने, जह तह कायर गबहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी से भी हार गए, और हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए।
देवन दिन दुधम प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैं सूल। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदत रडियडिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पाहि न कहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना गन। काया जा मिल व्याध गित, गाजा दिखल तारे घनाया। बिरजमन की रात खच स्वप चाति, अति अगरूप जे कही नाम बारक टेपि। पावन होई राम नमामिते, रघुवंश भूषण चरित यह नर सुन। कहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोबल धोई। बिनु श्रम राम धाम सिधावहि, सतपंच चौपाई मनोहर। जानी जो नर उड़ धरे, दारुण्य विद्या पंच जनित विकार। श्री रघुबीर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान। अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित। निर्वाण प्रद समयान को, जाकी कृपा लबलेस ते। मति मांद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूँ, मौसम दीनहि दीनिता। तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि। हरहु विषम भंभीर, कामहि नारि प्यारि जिमि। लोभहि प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागहु मोहि राम, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरित्र मानस की जय।